हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं होता है? जैसे हम देखें पृथ्वी पे कोई ख़ास स्पेशल ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं ना। ज़्यादातर हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी का स्पेशल कुछ उपवास या कुछ व्रत या कुछ ऐसा नहीं होते। क्यों ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होते? फ़िलहाल ब्रह्मा जी जो है हमको पता है कि ब्रह्मा जी ही सब चीज़ ने रचना किया, तो ब्रह्मा जी का क्यों पूजा नहीं किया? तो एक्चुअली राजस्थान में एक जगह है पुष्कर करके, जहाँ एक्चुअल ब्रह्मा जी का पूजा होते। लेकिन फिर भी ज़्यादातर तो ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होते तो पृथ्वी पे। तो ऐसा दो तीन कहानी आते हैं पुराण में। एक जो सबसे फेमस है शिव पुराण में आते हैं कि प्रसंग आते हैं जहाँ एक चर्चा हुए थे एक दिन कि ये तीन मूर्ति जो है विष्णु ब्रह्मा महेश, वो तीनों का चर्चा होती है कि कौन बड़े हैं कौन महान है। ये शिव पुराण में आता है। सो शिव पुराण में आने के कारण वो शिव जी का सेंटर फोकस आ जाता है। सो एक दिन ब्रह्मदेव और विष्णु आया था शिव जी के पास। तो उन्हें ये तीनों का चर्चा रहता है। तो वास्तव में हम देखें एक्चुअली ये सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों को चर्चा करना कौन महान है मतलब वो लोग भी पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम क्लियरली पता है कि भगवान कौन है। और ये तीन त्रिमूर्ति जो है केवल इस सृष्टि को निर्माण करने के लिए, सृष्टि को मेंटेन करने के लिए और सृष्टि को नष्ट करने के लिए उनका कर्तव्य है। सो ठीक है। कहानी ये पुराना का स्टोरी ऐसा है कि ब्रह्मदेव और विष्णु आए तो शिव जी के पास, और शिव जी ने कहा ठीक है, हम देखेंगे आप दोनों में कौन महान है। और शिव जी ने अपना लिंग रूप लिया, और इतना विस्तार रूप लिया कि एक जो ऊपर का भाग है ऊपर 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 की तरफ जाते हैं और नीचे का भाग नीचे नीचे जाते हैं। उन्हें कहा कि जो पहले अम, व्यक्ति जो मेरा एंड जो है सीमित को मिल सकते हैं तो आप महान हैं। तुरंत विष्णु भगवान वराह रूप लेके और नीचे खोदने लगे, वो नीचे का भाग जो है ढूंढने के लिए। और ब्रह्मा जी ने अपना हंस का वाहन के ऊपर बैठ के और ऊपर चले जाते। जैसे ऊपर ऊपर चले जाते देखे, अरे ये शिवलिंग तो असीम है, उसका कुछ सीमित ही नहीं है। लेकिन जैसे ऊपर ऊपर जाते एक फूल गिरा है। वो केतकी का प्रकार का फूल है, एक प्रकार का फूल है, केतकी का नाम है। तो जैसे ब्रह्मदेव ने देखा, ब्रह्मदेव ने उस केतकी के फूल को पकड़ा, पूछा आप कहाँ से गिरे हुए? बोलो मैं शिव जी या शिव जी का लिंग रूप का सर के ऊपर जो अर्पण किया केतकी फूल जो है, वहाँ से मैंने गिरा। ऐसा है क्या? सो फिर ब्रह्मदेव ने क्या किया, वो केतकी फूल लेके और तुरंत वापस आ गया। वो देखो देखो, मैंने आपका सीमित मिल गया। तो झूठ बोला था एक्चुअली। तो फिर विष्णु भगवान भी आए थे, विष्णु वाह ब्रह्मा जी आप ग्रेट हो। तो फिर उन्होंने पूछा प्रूफ क्या है आपका? देखो केतकी फूल है, आप इस केतकी फूल को पूछ सकते कि मैंने पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो उस टाइम में केतकी फूल जो है उन्होंने बताया कि हाँ, झूठ बोला ब्रह्मा जी के कारण। शिव भगवान शिव जो है वो समझ आते हैं ये सब झूठ है। तो तुरंत उन्होंने एक श्राप दिया केतकी फूल कि इससे आगे मेरे पूजा में आपका वर्जित है। तो इसलिए हम देखें शिव जी का जब भी पूजा करते हैं हम अलग अलग फूल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन ये केतकी फूल शिव जी को प्रसन्न नहीं करते। तो इसलिए हम ये फूल भगवान शंकर को अर्पण नहीं करते। और साथ साथ में उन्होंने बोला भी, हे ब्रह्मा आप भी झूठ बोला, तो इस पृथ्वी पे आपका पूजा या मंदिर नहीं होगा। ये एक कहानी है। ओके। दूसरा है मत्स्य पुराण में आते हैं, क्या कहानी है कि जब भी ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण किया, रचना किया, उन्होंने एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर महिला का रूप में निर्माण किया। उनका नाम है शतरूपा। और जैसे ये शतरूपा का निर्माण किए, ब्रह्मदेव खुद आकर्षित हो जाते हैं और हर जगह देखने लगे कि कहाँ जा रहे हैं ये शतरूप। शतरूप जैसे घूम घूम के चार तरफ ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का सर भी चार तरफ घूमते और चार तरफ में सर प्रकट हो गए। वो शतरूपा ने सोचने लगे क्या है यार। वो तुरंत उन्हें छलांग मार के और ब्रह्मदेव के सर के ऊपर चले जाते हैं। तो पांचवा सर एक्चुअली प्रकट होते हैं ऊपर, चार चार दिशा में और ऊपर एक सर है। तो उसके बाद में भगवान शिव आते थे। भगवान शिव आते थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव आप क्या कर रहे हैं, इतना कामुक टेक कहाँ से आता है? तो उन्होंने एक उसको ब्रह्मदेव को एक सजा देने के लिए उन्होंने एक सर को काटा। अभी हम नासिक जाएंगे, नासिक में रामकुंड के बाजू में एक कपिलेश्वर महादेव मंदिर है।
जहाँ भगवान शिव ब्रह्मा जी का सर को काटा। पहले ब्रह्मा जी का 5 सर था, एक काटा, अभी 4 सर है। इसका एक प्रायश्चित जैसे हैं। और ब्रह्मदेव ने वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे, तपस्या कर रहे, तपस्या कर रहे, जप करने लगे, मंत्र जप करने लगे। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मदेव का पूजा नहीं होते है इस पृथ्वी पे, क्योंकि उन्होंने गलत किया। तो इसके कारण भगवान शिव ने उसको दंड या शिक्षा दिया। ओके, तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग कहानी है। हम देखें श्रीमद् भागवतम में काफ़ी जगह पे दूसरा स्कंद पे 9वां अध्याय, तीसरा स्कंद 9वां अध्याय, 10वां स्कंद 14 अध्याय, जहाँ ब्रह्मदेव का तीन जगह पे ब्रह्मदेव का प्रार्थना होते हैं। और हर जगह ब्रह्मदेव यही प्रार्थना करे भगवान कृष्ण को कि हे भगवंत, आपने मुझे बहुत बड़ा सेवा दिया कि ये पूरा सृष्टि को निर्माण करने के लिए मैं सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले जीव आत्मा है, और साथ साथ में मैं सबसे पहले इंजीनियर हूँ। कृपा कीजिए, इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने के बाद मेरा अहंकार नहीं निर्माण होना चाहिए, मुझे प्राउड का फीलिंग नहीं आना चाहिए। हाँ कभी, क्योंकि इतना बड़ा हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके भी इतना प्राउड हैं, 10 जगह पे नाम लिखते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। अभी सोचिए पूरा सृष्टि जो चल रहा है ये ब्रह्मदेव ने डिज़ाइन किया है, ब्रह्मदेव ने निर्माण किया। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रोटेक्ट मी फ्रॉम प्राइड। तो ये भी एक कारण हो सके कि ब्रह्मदेव का पूजा नहीं होते, कि ब्रह्मदेव का इच्छा भी नहीं है किसी को उसको पूजन करने का, क्योंकि ब्रह्मदेव फोकस है कि उनका सेवा है ये सब चीज़ करने के लिए, और वो भगवान का हमेशा याद करके। सो ये बहुत सुंदर प्रश्न है और प्रैक्टिकल भी, कि ब्रह्मदेव का नम्रता, ब्रह्मदेव का सिंसियरिटी हम देख सके हैं। और इस गौड़ीय वैष्णवा मार्ग या संप्रदाय जो हम फॉलो करते हैं, ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव ही एक्चुअली वो परंपरा का, ये संप्रदाय का हेड है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मदेव को। 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मदेव उसमें से एक हैं, जिसमें मध्वाचार्य आते हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात आते हैं, और जिसमें शिला प्रभुपाद आया है और इस पूरा आंदोलन को प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा।